पूरे देश में तो विचारधारा आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद है, और आज भी दो विचारधारा के लोग, गांधी और गोडसे, कांग्रेस और बीजेपी, और राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह, और पूरे देश में आज चुनाव प्रतिक्रिया गरीब अमीर, कब्रिस्तान शमशान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, गरीब अमीर, महिला पुरुष, नर्क स्वर्ग, और सिद्धांत भी पाताल, आकाश और पाताल, इसी पे आधारित पूरा विश्व और पूरा देश चल रहा है। 7 जून 2025 को भारत के विरोधी पक्ष नेता श्री राहुल गांधी ने 11 साल के चुनाव सुधार के ऊपर उन्होंने मीडिया के द्वारा देश को संबोधित किया, और किस प्रकार से चुनाव का दुरुपयोग इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी देश में कर रहा है। सारे संवैधानिक संस्था, न्यायपालिका, सभी पे सरकार का कब्जा है। और राहुल गांधी जी ने जो मीडिया में, प्रेस में और एडाप्टर लगा करके उन्होंने देश को आलंदी का, हरियाणा का, महाराष्ट्र का चुनाव में किस प्रकार से नाम जोड़े गए, नाम काटे गए, और उसका ताज़ा उदाहरण जो हरियाणा में अभी चल रहा है कि 29 लाख बोगस वोटर मिले। आलंदी में भी वही हाल है, और महाराष्ट्र में अभी नगर पालिका का चुनाव हुआ। राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा है कि 1 करोड़ वोटर लोकसभा इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र में जोड़ा गया है, जो देश को उन्होंने संबोधित किया। और नगर पालिका का चुनाव हुआ, ग्राम पंचायत और नगर पालिका, नगर परिषद का चुनाव होना है। उद्धव जी और विरोधी पक्ष ने जो आरोप चुनाव के रिजल्ट के बाद लगा रहे हैं कि इंक पे, वोटिंग मशीन पे और एन कैन प्रकारेण बहुत सब आरोप लगा रहे हैं, नाम जोड़ने का, नाम काटने का। जब महाराष्ट्र में जो उद्धव जी
या मनसे के वरिष्ठ नेता लोग ने जो आरोप लगाए हैं वो वक्त उसका जवाब दे सकता है। और ये आशंका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने पहले ही व्यक्त किया है कि इलेक्शन के बाद ये अपना जनता के बीच में अपने नाकामी को छुपाने का भरसक कोशिश करेंगे और उसी प्रकार से रिजल्ट के आने के बाद वही प्रतिक्रिया पूरे देश में चालू हो गया है। वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शन होना है, ईडी सीबीआई का छापा पड़ रहा है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जी वेस्ट बंगाल से दिल्ली में क्यों इलेक्शन कमीशन का कोई धांधली नहीं है और जो वहाँ ईडी और सीबीआई राज्य सरकार केंद्र सरकार का आरोप प्रत्यारोप लगा हुआ है, उस पे कोई समाधान कारक ना न्यायपालिका नहीं कार्यपालिका नहीं संवैधानिक संस्था, राज्य के जनता देश के जनता संवैधानिक संस्था के अधिकारी और न्यायपालिका कोई भी जो भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वालों का शंका का निराकरण नहीं कर पाए हैं। और मोदी जी और अमित भाई शाह ने पूरे पहले गुजरात पे शासन किया, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है राहुल गांधी जी। उसके बाद उन्होंने पूरे देश में सत्ता पे काबिज किया और जिस कल बल से उन्होंने गुजरात पे 2004 से 2014 तक शासन किया और अब पूरे देश पे 12 साल हो गया शासन करने से। और जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी ने जो कहा कि हमें शक है चुनाव प्रतिक्रिया में चुनाव आयोग ने धांधली किया है करके जीता, हमें संपूर्ण अभी विश्वास हो गया। और 12 साल के बाद धरती सोता और जगता है। एक कहावत है कि 12 साल के बाद लोगों का बुद्धि खुलता है, उसी प्रकार से सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष का बुद्धि राहुल जी का आलंदी में बुद्धि खुला और हर राज्य में सबको महापौर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर, एमएलए बनना है। तो देर आया दुरुस्त आया, सबका बुद्धि खुला। ये जनता के लिए एक हितकारी कदम है। क्यों सत्ता पक्ष कल बल छल तब दुनिया चल, उसी प्रकार से विपक्ष भी कल बल छल जनता को कैसे रोटी कपड़ा मकान मिलेगा इसकी बंदोबस्त विपक्ष की रहती है और सत्ता पक्ष पे अंकुश लगाने का कार्य है। और मोदी जी ने कांग्रेस और बीजेपी और अन्य विरोधी दल सत्ता पक्ष
47 से लेके 50 तक, उसके बाद 51 से लेकर के आज तक, और ईडी सीबीआई कांग्रेस 70 साल में सत्ता में काबिज करने के बाद जो आरोप मोदी जी ने 2013 तक लगाए, कांग्रेस का संपूर्ण संविधान, बाबा साहब का संविधान, कांग्रेस ने जो शासन किया और उन्हीं की पॉलिसी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने अमल करके कांग्रेस का सीबीआई, कांग्रेस का ईडी, जो पहले आरोप लगाते थे, कांग्रेस का सीबीआई है, कांग्रेस का ईडी है, कांग्रेस का संविधान है। क्यों आज़ादी के वक्त में जब वीर सावरकर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम हो, सभी जाति धर्म भाषा के लोग हो, और जो आरोप प्रत्यारोप आज़ादी मिलने के बाद, आज़ादी के पहले हिंदू राष्ट्र का कल्पना करने वाले और सभी जाति धर्म के साथ भारत को आज़ादी दिलाने वाले गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, और उस विचारधारा को लेके आज भी सारे संवैधानिक संस्था कांग्रेस के बनाए हैं। लेकिन मोदी जी और अमित भाई शाह ने कांग्रेस के ही सभी लोगों को, सारे एमपी को, एमएलए को, नगर परिषद को, सीबीआई को, ईडी को, न्यायपालिका को अपने अधीन करके जो कांग्रेस आज आरोप लगा रहा है 75 साल के बाद कि सबका दुरुपयोग कर रहा है। अरे आपके पास 70 साल कांग्रेस के पास था सत्ता, और अगर अमित भाई शाह और नरेंद्र मोदी जी ने अपने उसी को, चाहे सही हो या गलत हो, अगर लागू नहीं किया होता तो 425 एमपी वाला कांग्रेस 44 पे आ गया, और जो चाहे झूठ हो या सही हो, नगर पालिका हो या विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सभी पे धीरे धीरे उन्होंने अपने विचार बुद्धि से देश पे काबिज किया। पहले विधानसभा में हराया, फिर लोकसभा में, और अब नगर परिषद में, नगर पालिका में, और ईवीएम मशीन 2004 से आया है, जब से गुजरात में मोदी जी और अमित भाई शाह शासन कर रहे हैं, कांग्रेस ने ही लाया है। और कांग्रेस का ही जितने संवैधानिक पद पे बैठे हैं, जिनके ऊपर वो चाहे राजनीति पार्टी में रहे, सबको उन्होंने अपने चाणक्य नीति से, चाणक्य बुद्धि से सभी को, चाहे वो नगर पालिका हो, तो उनके अपने बुद्धि से उन्होंने सभी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। क्यों दूसरा पार्टी से आदमी कोई जन्म तो एक ही बार लेता है, 140 करोड़ जनता, कोई दूसरा देश का जनता तो ला नहीं सकते। उसी को उन्होंने, उसी का सिर्फ जामा बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के उन्होंने सबको आज पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उनकी मजबूरी थी, चाहे सरकारी अधिकारी रहे या राजनीति के नेता हो, जब देश में
बालाहार और दूध दलिया से लोग जीवन बिताते थे। क्यों उस वक्त में जब आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद, और हमने देखा है 50 के दशक में कि लोगों को ताड़ के पत्ते में दूध और दलिया बालाहार डिवीजन से आता था और अमेरिका सप्लाई करता था, और भारत में एक सुई नहीं बनता था, बैलगाड़ी से लोग चलते थे। लेकिन नेहरू गांधी ने पूरे देश में